वेलकम बैक माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद JR ब्रदर्स। देखिए, मैं आशा करता हूँ ईश्वर से आपकी जो स्टडी है वो अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से और एक सही ढंग से चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो, ऐसी भी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का बेस अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के बारे में हम बातें कर रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में कहाँ तक छोड़ा था, सम व विषम वर्णमाला तक हमने आपको पीछे छोड़ा था। देखिए, अब हम आगे बात करेंगे, आगे क्या बात होगी वो भी हम आपको समझाएंगे। तरीका वही है, तरीका जो अब तक जो लगाते आए हैं आप, वही तरीका लगेगा, मेथड कोई चेंज नहीं हुआ। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा, आपको थोड़ा सा समझना। अब देखिए किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब आपके स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, वो आपके अर्धांश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, अर्धांश में क्वेश्चन किस किस प्रकार बनते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात आती है हमारी अर्धांश होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज दिस अर्धांश या हाफ पार्ट। देखिए, अर्धांश हिंदी वाले समझ सकते हैं अर्ध, और अंश का मतलब भाग, ठीक है। अर्ध मनी आधा, और इंग्लिश वाले हाल पार्ट। देखिए, अल्फाबेट है, आपको पता है अल्फाबेट ए से जेड तक होती है। एक से लेकर 26 लेटर आपके अल्फाबेट में होते हैं, इतना आप सभी को पता है। देखिए, 26 लेटर होते हैं और इन 26 लेटर में आप इनका आधा भाग कीजिए। आधा कितना होगा? 26 का आधा कितना होगा, क्या आपको नहीं पता? पता है। 2 से डिवाइड करेंगे 13 और अगला 13, यानी 13 13 के आपके फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट बनेंगे और इन्हीं पार्टों को हम अर्धांश कहते हैं। अब देखिए, अर्धांश किस किस प्रकार होंगे। दो अर्धांश हो गए तो दोनों अलग अलग होंगे या एक ही होंगे, वो भी क्या क्या लेटर आएंगे, कहां तक लेटर आएंगे, वो चीज भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, 26 लेटर हैं तो 1 से और 13 लेटर स्टार्टिंग से, जो शुरू वाला जो हम किस प्रकार नंबरिंग देते हैं, जो सबसे पहले आए उसको एक नंबर, या ऐसे करते हैं जो सबसे बाद में आए उसे एक नंबर दे दिया? नहीं, वो फिर डिपेंड करता है आप किस प्रकार दे रहे हो। फिर आपको देना है तो सबसे लास्ट वाले को पहला नंबर दीजिए, फिर उसके बाद क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, तो आप शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं, 1 से 13 है, तो ये हमारा कहलाता है प्रथम अर्धांश। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रथम अर्धांश। और जो शेष 14 से 26 हैं वो कहलाते हैं हमारे द्वितीय अर्धांश। अब देखिए, आपको समझ में आया कि किस किस प्रकार अर्धांश में कौन कौन से लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, कौन सा अर्धांश प्रथम आता है और प्रथम अर्धांश के अंतर्गत आपके कौन कौन से लेटर आते हैं, ये आपने सीखा। द्वितीयार्धांश के बारे में आपको बताया, आपको द्वितीयार्धांश के बारे में पता चला। अब देखिए, इनसे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो भी समझ लीजिए। अब देखिए, अर्धांश दो हैं, क्वेश्चन हमारे 3 प्रकार से बनते हैं। कैसे बनते हैं? सपोज दैट प्रथम व द्वितीय अर्धांश हमारे पास, यदि इनको डायरेक्ट इसी प्रकार लिख दिया जाए तो ये हमारी वर्णमाला कहलाती। और वर्णमाला वाले क्वेश्चन तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, फिर हमें अर्धांश की जरूरत क्या थी?
हमें समझना कि उतार्धांश नहीं, ये टाइप हमने पहले पढ़ ली। ठीक है, इसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश प्लस द्वितीय अर्धांश। अब देखिए बनते किस प्रकार। अब इसका जो पहला कंडीशन होती है वो होती है पहला अर्धांश क्या हो, विपरीत हो, और द्वितीय एज इट इज हो, एज वेल एज, जैसे भी लिया हुआ है, या आप डायरेक्ट लिख लीजिए द्वितीय अर्धांश डायरेक्ट। प्रथम अर्धांश विपरीत और द्वितीय एज इट इज। सेकंड केस बनता है प्रथम आपका एज इट इज होता है और दूसरा वाला विपरीत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे देखिए थर्ड होता है पहला भी विपरीत और दूसरा भी विपरीत। इस प्रकार आपके क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी कोई केस बन रहा है क्या? इसके अलावा भी कोई केस बन रहा है क्या, ये आप चेक कीजिए, देखिए एक बार। तो देखिए साथियों, आपने देखा, आपने सोचा, तो इसके अलावा और कोई केस आपका नहीं बन रहा, आपने देखा होगा। अब ये तीन केस ही बनते हैं, इन तीन केस से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन वही होता है जो अभी तक हमने पहले आपको बताया, बस थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा आपका आंसर चेंज होगा। देखिए उसे भी हम सोल्व करते हुए चलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वर्णमाला खोजना होगा। वर्णमाला कौन सी वर्णमाला है हमारी, वर्णमाला के लेटर ढूंढने होंगे। अब वो वाला सिस्टम नहीं है ए से जेड हुआ, आपका आंसर आया, आपने डायरेक्ट टिक कर दिया, नहीं। अब होगा आपको वर्णमाला देखनी होगी, हमारे वर्ड किस प्रकार हैं, किस क्रम में वर्ड हैं, वो भी आपको चेक करना होगा। ठीक है, उसके ही संदर्भ में आपका जो पहला क्वेश्चन है
वो देखिए। आपका पहला क्वेश्चन आता है, यदि प्रथम अर्धांश, देखिए क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका आंसर नहीं आए। क्वेश्चन को समझोगे, सही तरीके से समझोगे, आपका आंसर विद इन 1 मिनट से भी कम में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। लिखा जाए तो बाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? इस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने बताया सबसे पहले आपको अल्फाबेट को पता लगाना है, किस प्रकार की हमारी अल्फाबेट। शुरू वाली पंक्ति से आपको पता चल रहा होगा हमारा प्रथम अर्धांश ये होता है। अब इसे विपरीत लिखना है, यानी एन से। सेकंड अर्धांश के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है नहीं। सेकंड अर्धांश के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो सीधे क्रम में है। ठीक है, यदि वो विपरीत में होता तो इसमें स्पष्ट अंकित दिया होता कि प्रथम व द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, या फिर ऐसे करता दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। ठीक है, इस प्रकार आपकी वर्णमाला आपको तैयार हो गई। अब बात करेंगे हम आगे। ये बाएं हैं, यहां लिखा हुआ है, ये दाएं। अपोजिट डायरेक्शन प्लस होती हैं तो 10 + 7 कितने हो गए? 17। स्थान या दिशा कौन सी तरफ से होती है, इसके लिए हिंदी वर्णमाला में जो सबसे पहली दिशा आती है क्वेश्चन में, वही इस जो आंसर आता है उसकी दिशा होती है। तो इसकी दिशा कौन सी हुई? बाएं तरफ। अब ये बाएं तरफ से है, हमारा अल्फाबेट तैयार है, हमारा वर्ड तैयार है। अब हमें आंसर निकालना। 17वां आपके बाएं तरफ से। देखिए 13 ये लेटर हैं, 13 ही ये लेटर। ठीक है, 17 है, यानी कि ये 13 पहले ही खत्म हो जाएंगे, इससे आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कितने अंक बचे आपके पास? 4 अंक अभी भी बच गए। अब देखिए 4 अंक बच गए तो 4 अब स्टार्ट कीजिए आप यहां से, एन से। ठीक है, अब आप 17 को भूल जाइए, अब आप 4 को याद रख लीजिए कि एन को लगाकर हमें चौथा अक्षर देखना है। देखिए देख सकते हैं 13 यहां तक गए, एन हमारा 14 पे आता है। ठीक है, अब हमारी वर्णमाला वही सेम क्रम में आ गई। ठीक है, 13 यहां तक गए, ये किस प्रकार थे हमें कोई मतलब नहीं। 13 + 4 17 हो रहे हैं, एन से जो चौथा आता है हमारा क्यू फॉर क्वीन आता है। क्योंकि अब बाएं से डायरेक्ट हमने आंसर किस वजह से दिया? क्योंकि इस वर्णमाला का रोल खत्म हो गया। ये चाहे सीधे क्रम में हो चाहे विपरीत क्रम में हो, आपको इस अर्धांश से कोई अब मतलब नहीं रहा, ओनली फॉर आपको 13 लेटर काउंटिंग करना। ठीक है दोस्तों, यदि 13 यहां 17 की बजाय 7 आता, सॉरी, यस, वापस आ जाइए। देखिए 13 की जगह आपका यहां 7 आ जा, सपोज दैट मान लीजिए आप यहां 7 आ जाता, हम यहां चेंज कर लेते हैं, 3 और 4 ले लिया हमने, 7 आंसर आता तो आपको इस अर्धांश से मतलब रहता, आप इस अर्धांश को देखते तब। क्यों? क्योंकि अब हमारा लेटर आया है 7। अब हमें क्या करना पड़ता? अब इसके अंदर ही हमारा आंसर समाया हुआ है, इसका मतलब नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, हमें एक ही तरफ से याद है, यानी कि अब हमारी वर्णमाला हो गई वही सम व विषम की तरह हमारा प्रथम अर्धांश हो गया। आपको बाएं तरफ से दिया है, स्थान आपको दाएं तरफ से याद है। 13 लेटर हैं तो 14 में से माइनस करके आप दायां भाग भी निकाल सकते हैं। कौन सा आ गया? 7वां। अब इधर की साइड से 7वां आपको पता है जी आता है। ठीक है दोस्तों, तो
इसको नोट कीजिए, समझिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे।